हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय पावर बीआई। सो बिना किसी देरी की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। सो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम है कि हमें ना टॉप 10 कस्टमर निकालने हैं जो सबसे ज़्यादा लॉयल हैं। ठीक है। हमारा जो स्टोर है ग्लोबल सुपर स्टोर है, इसके लिए सबसे ज़्यादा लॉयल है। मतलब इसलिए उनका निकलता है CLV स्कोर। ये हर सुपर स्टोर या हर स्टोर निकालता है कि ऐसे कस्टमर्स बताओ जो हमारे स्टोर को लेके लॉयल है। ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा? CLV स्कोर का फॉर्मूला होता है कि हम जो हमारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू होती है ना, उसमें हमारे प्रॉफिट मार्जिन को वो मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं हमारी परचेज की फ्रिक्वेंसी कितनी है। ठीक है। अब प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है? प्रॉफिट मार्जिन डालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जो हमारा मार्किंग प्राइस, मतलब जो हमने अपने ऊपर डाला हुआ है, कि जैसे आपके 10 रुपए की चॉकलेट डाली है किटकैट की। ठीक है। तो वो हो गया उसका मार्किंग प्राइस। लेकिन उसका कॉस्ट प्राइस, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है। अब मार्किंग प्राइस कैसे निकलता है? मार्किंग प्राइस निकलता है जब हम करते हैं सेल्स डिवाइड बाय क्वांटिटी इनटू 1 - डिस्काउंट। ठीक है। अब इतनी बात समझ आ गई। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं टेबल व्यू में। यहाँ पे हम अपने ऑर्डर्स में जाते हैं। ठीक है। ऑर्डर्स में हम अपना न्यू कॉलम बनाते हैं एक प्रॉफिट मार्जिन करके। ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन, टेबल का नाम दे देते हैं हम अपने प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है। अब ना हम एक वैर करेक्टर देते हैं। वैर होता है वेरिएबल बेसिकली। ठीक है। और वेरिएबल देते हैं, वेरिएबल का नाम देते हैं MP, मीन्स मार्किंग प्राइस। ठीक है। अब हम अपना फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमारे CLV स्कोर में। सो ऑर्डर। ठीक है। ऑर्डर अभी आपको इधर दिख रहा होगा, इसमें हम भर देंगे हमारा ऑर्डर ऑफ सेल्स। क्लिक करेंगे। ठीक है। अंडरस्टैंड। अब डिवाइड बाय क्या करना होता है हमने? ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी। तो ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी, ये रहा। ठीक है। मल्टीप्लाई 1 - ऑर्डर्स की डिस्काउंट कितना पड़ रहा है। ठीक है। अब अगर आप वैर कैरेक्टर बनाओगे ना, वेरिएबल बनाओगे, तो उसको आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा, नहीं तो एरर शो करेगा। जैसे कि मैं आपको एरर दिखाता हूँ। अब जैसे कि मैंने सिंपल ये चला दिया, देखो एरर आ गई। अब इसको सही करने के लिए हमें रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न MP। अब बेसिकली रन करते हैं तो ये देखो। ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली प्रॉफिट मार्जिन आ गया। ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन आ गया। अब हम चलते हैं हमारा CLV स्कोर बनाने की तरफ। ठीक है। एक एक स्टेप करके जाएंगे, धीरे धीरे से एक एक चीज़ देखेंगे, हर चीज़ को ऊपर बनाएंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जाते हैं हमारे कस्टमर के टेबल के ऊपर। ठीक है। कस्टमर टेबल में हम फिर से बनाते हैं हमारा एक न्यू कॉलम। बनाया न्यू कॉलम। अब कॉलम का नाम रखते हैं हम अपना CLV इज इक्वल। सबसे पहले हम लेते हैं हमारी कस्टमर ID। वेर कस्ट, उसको डाल लेते हैं कस्ट में क्योंकि हमें ये IDs की ज़रूरत पड़ेगी। सो बेसिकली कस्टमर, कस्टमर ऑफ कस्टमर ID। ठीक है। एक वेरिएबल बन गया। अब दूसरा वेरिएबल हम बनाते हैं हमारा सेल का। ठीक है। अब सेल कितनी हुई है ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इससे हम, मैंने आपको बताया था, सेल बाय क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी हमें। ठीक है। सो एवरेज सेल्स चाहिए होती है। तो बेसिकली क्या करेंगे, कैलकुलेट नाम का आपको फंक्शन होएगा। क्या कैलकुलेट करना है अब आपको? सम। ठीक है। किसका सम? ऑर्डर्स में जाके, ऑर्डर्स में जाके मुझे सेल्स का सम काउंट करना है। ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद मुझे चाहिए, फिल्टर कर दो।
फिल्टर कर दो। फिल्टर मीन्स कि आप किस हिसाब से फिल्टर कर रहे हो, ठीक है। अब फिल्टर कर दो मेरे जो ऑर्डर्स का है, ऑर्डर्स हैं, उस ऑर्डर्स के टेबल में, ऑर्डर्स में सेल्स को, ऑर्डर्स में सॉरी कस्टमर आईडी को, क्योंकि आपको कस्टमर के हिसाब से कस्टमर आईडी चाहिए ना, तो ऑर्डर्स में कस्टमर आईडी को, कस्ट जो मैंने कस्ट वेरिएबल बनाया अपना कस्टमर की कस्टमर आईडी का, उसके हिसाब से क्या कर दो, फिल्टर कर दो, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब एक बार ना चला के देख लेते हैं कि हमारा चलता है या एरर आ रहा है। यहाँ तक चल रहा है तो ये आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर इसको ही सही करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। चला के देखते हैं, आई होप चलना चाहिए। ये देखो ये हमारी सेल आ रही है, ठीक है। तो मतलब सेल वैल्यू चल रही है हमारी, तो यहाँ तक हमारी कोई गड़बड़ नहीं है फॉर्मूले में, ठीक है। दूसरा हम बनाते हैं अब अपना वैर क्वांटिटी, क्वांट, ठीक है। तो करते हैं कैलकुलेट, किसको करना है, सम ऑफ ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर में क्वांटिटी, क्वांटिटी क्वांटिटी, ये रहा, ठीक है। अब बंद कर देंगे इसको, ठीक है, और फिल्टर कर देंगे, ठीक है। तो फिल्टर कैसे होएगा, फिल्टर इसमें होएगा किसके हिसाब से होएगा, सेम जैसे कि हमने ऊपर करा है। ये हमारा फिल्टर कर दो ऑर्डर्स में जाके, ठीक है, ऑर्डर्स में जाके कस्टमर आईडी के हिसाब से, ठीक है। कस्टमर आईडी इज इक्वल टू कस्ट, ठीक है। और अब यहाँ तक हो गया आपका। अब हम ना अपना ये क्वांट भी आपका वो करके देख लेते हैं कि हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो कुछ गड़बड़ हो सकती है इसमें, ठीक है। सो बेसिकली हम देखते हैं, काश आ जाए। तो देखिए क्वांटिटी की भी आ रही है, तो मतलब यहाँ तक अपनी कोई गड़बड़ नहीं है। अब आगे चलते हैं, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आगे जाएंगे हम, ठीक है। अब निकालते हैं हमारा वेर प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट में क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट, ठीक है। कैलकुलेट करना है हमने हमारा एवरेज, क्योंकि अब हमें एवरेज प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। याद है मैंने आपको कहा था कि मेरे को प्रॉफिट मार्जिन एवरेज चाहिए, ठीक है। एवरेज ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डर्स में जाके प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। यहाँ तक हो गया। एवरेज में जाके प्रॉफिट मार्जिन, और फिल्टर फिर से किसके हिसाब से कर देंगे, सेम अब आपको पता लग ही रहा है किसके हिसाब से करना है, क्योंकि कस्टमर में लिया हुआ है कस्ट को, तो वही सेम फिल्टर तो सेम ऑर्डर्स के टेबल में, ऑर्डर्स के टेबल में, वेट अ सेकंड, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, वेर प्रॉफिट, ठीक है, कैलकुलेट, ठीक है, एवरेज भी ठीक है। एवरेज के बाद हमने करा ऑर्डर्स में जाके हमने प्रॉफिट मार्जिन लिया, ठीक है। अब फिल्टर हम कर रहे हैं ऑर्डर्स में जाके कस्टमर, वेट अ सेकेंड, आ क्यों नहीं रहा अपने आप ये, कस्टमर, वेट, कस्टमर आईडी को, यहाँ पे एरर शो हो रही है हमारी। फिर से देखते हैं, फिल्टर हम कर रहे हैं ऑर्डर्स में जाके, अब सही आ गया। एक्चुअली मैंने टेबल का नाम नहीं लिखा था, ठीक है। तो ये छोटी छोटी एरर्स आपको खुद देखनी पड़ेगी। हम्म कस्टमर आईडी, ठीक है, इज इक्वल टू कस्ट, ठीक है। तो रिटर्न कर दे प्रॉफिट, प्रॉफिट। अब ये देखते हैं, चल जे चल जे चल जे, प्लीज प्लीज चल गया, ठीक है, चल गया। चल, अपना ये भी हो गया काम।
अब तीसरा हमने बनाना है कि हमारा सेल्स बन गया, क्वांटिटी प्रॉफिट मार्जिन वाला बन गया। अब हमने बनाना है कि हमारी परचेस फ्रीक्वेंसी, मतलब डिवाइड बाय परचेस फ्रीक्वेंसी भी तो करनी थी ना। तो वैर हम टेबल का नाम देते हैं परचेस। ओके। अब क्या देंगे, कैलकुलेट। ठीक है। अब हम देते हैं कैलकुलेट में क्या डालना है। अब ना हमने जो ऑर्डर्स आईडी है ना वो देखो जाके एक बार, ऑर्डर्स में जाके ना, ऑर्डर्स में जाके हम अपनी देखते हैं ऑर्डर्स। एक बार रुको, एक सेकेंड यार। ऑर्डर्स में जाके ऑर्डर्स आईडी देखते हैं। ऑर्डर्स में ऑर्डर आईडी, 2 मिनट, किसी एक को देख लेते हैं। एक को सिलेक्ट करते हैं किसी। ओके। ये देखो, एक ही नाम की दो ऑर्डर्स आईडी आ रही हैं। मतलब इसमें ऑर्डर आईडी ना हमें डिस्टिंक्ट चुननी पड़ेगी कि एक कंज्यूमर ने एक बार कुछ खरीदा, फिर अगली बार कुछ खरीदा, हम ऐसे तो नहीं कर पाएंगे ना। सो बेसिकली इसमें हमें सिलेक्ट और कर लेते हैं फिर से। ओके। तो हमें इसमें हमारे काउंट डिस्टिंक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। डिस्टिंक्ट काउंट का हमें अलग अलग गिननी पड़ेगी, मतलब ठीक है, हर आईडी को। तो डिस्टिंक्ट काउंट का यूज़ करा, उसमें हमने डाल दी हमारी ऑर्डर्स ऑफ ऑर्डर आईडी, डाल दी। ठीक है। और फिल्टर हमने कर दिया, फिल्टर हमने कर दिया ऑर्डर्स टेबल को फिर से किसके हिसाब से, ऑर्डर्स टेबल को ऑर्डर्स ऑफ कस्टमर आईडी के हिसाब से, जो कि हमारी होनी चाहिए कस्ट के बराबर, 1 2। ठीक है। अब एक बार इसको रिटर्न करके देख लेते हैं, बस ये चल जाए मज़ा आ जाएगा। परचेस, चल जा चल जा। चल गया। ठीक है, अब यहाँ तक सही है हमारा फॉर्मूला। ठीक है। अब हम अपनी लास्ट वेरिएबल बनाएंगे हमारी एवरेज ऑर्डर वैल्यूज़ का। ठीक है। तो वैर, जो मैंने आपको बताया था कि हम सेल्स क्वांटिटी का यूज़ करेंगे इसमें, एवरेज ऑर्डर वैल्यूज़। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे हमारी जो सेल वाला कॉलम है, सेल डिवाइड बाय, पहले इसको ले लेते हैं एक ब्रैकेट में, सेल डिवाइड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी का क्या नाम दिया था हमने, क्वान। ठीक है। एक बार अब रिटर्न करके देखते हैं, रिटर्न एवरेज ऑर्डर्स, रिटर्न एवरेज ऑर्डर वैल्यूज, चलना चाहिए। हम्म, हम्म, चल गया। चलो यहाँ तक हमारा सही है। ठीक है। अब हम अपने लास्ट पड़ाव पे पहुँच गए, जहाँ पे हमने सिर्फ रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, हमारे सीवी का मेन फॉर्मूला। सारे वेरिएबल बना लिए। सीवी का मेन फॉर्मूला क्या है, एवरेज ऑर्डर वैल्यूज। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय जो हमने हमारा प्रॉफिट मार्जिन निकाला, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, प्रॉफिट नाम दिया था ना हमने उसका, प्रॉफिट। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट, और डिवाइड बाय हमने अपने परचेज फ्रीक्वेंसी जो निकाल लिया उससे कर देना है। तो PURCHASE। ठीक है। अब ये हमारा CLV स्कोर आएगा, अभी देखते हैं। आई थिंक दिस शुड बी वर्क। आ गया। सो बेसिकली ये है डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर का डिफरेंट डिफरेंट CLV स्कोर। ठीक है। सो अब हमारा CLV कॉलम बन चुका है। अब हम अपने उसमें जाएंगे। ठीक है। अब इसमें ना, अब हम एक बार इसको हटा रहा हूँ मैं, ये एक बार रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है। अब इसमें हम क्या लेंगे, अपना एक
कस्टर कॉल जो मर्जी चार्ट लेना आप। मैं जैसे स्टैकर्ड कॉलम चार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। अब एक्स एक्सिस में क्या रख रहा हूँ मैं, मेरे ना कस्टमर नेम रख लेता हूँ। कस्टमर नेम के हिसाब से ना मुझे आप क्या दे दो, CLV स्कोर, ठीक है। अब ये सारों का आ रहा है, मुझे टॉप 10 का चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फिल्टर में जाऊँगा। अब फिल्टर में क्या करूँगा, फिल्टर में क्या करूँगा मैं, फिल्टर ऑन दिस पे किस पे करूँगा, फिल्टर पे, ठीक है। काउंट ऑफ वैल्यू, वेट ए सेकेंड, किसके हिसाब से फिल्टर करना है, CLV के हिसाब से ना। सो CLV को चक्के यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, अप्लाई फिल्टर, वेट ए सेटिंग। CLV के हिसाब से मेरे को करनी है टॉप एंड फिल्टरिंग। क्या करनी है, टॉप 10, ठीक है। और डाटा फील्ड की वैल्यू यहाँ पे बाय वैल्यू, काउंट ऑफ CLV, टॉप 10 आने चाहिए मेरे पास, कस्टमर नेम उसके हिसाब से आने चाहिए। अप्लाई करा फिल्टर को। आई थिंक दिस शुड बी वर्क, पर वर्क आ गया क्या, ये तो सारों के आ रहे हैं। टॉप 10, टॉप 5, वेट ए सेकेंड। मैक्सिमम CLV, ये देखो ये टॉप 5 मैक्सिमम आ गए। तो सबसे ज़्यादा 5 तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब इनको आप जैसे कि पाई चार्ट में बदल के देखो, तो ये देखो, तो ये टॉप 5 कस्टमर्स के नेम आ गए जो हमारे सबसे ज़्यादा जिनका CLV स्कोर है, ठीक है। अब तो ये थी आज की हमारी क्लास। सो बेसिकली हमने आज इस क्लास के माध्यम से हमें क्या सीखने को मिला कि हम कैसे अपने फॉर्मूलेस बनाते हैं, कैसे हम रियल वर्ल्ड में डाटा का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।